शकुंतला को घर से बाहर निकालकर तुम्हारा मन नहीं भरा जब पार्वती के पीछे पड़ी हो? तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? सच झूठ तुम जानो। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, मैं पार्वती के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये गर्म पानी है? हाँ भाभी, अभी अभी तो चूल्हे से उतारा है। जरा देखो तो कितना गर्म है। ये क्या किया तूने बहू? सजा दी है मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करने की। मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ गया जो आप मुझे ढूंढ रहे हैं? दुर्गा जी, मैं आपके घर गया था, आप मुझे वहाँ मिली नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप अपने घर में 2 दिन और रह सकती हैं। उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा। मेरा घर और आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपकी बहू पार्वती ने वो मकान मुझे 15,000 रुपए में बेच दिया है। क्या? पार्वती, पार्वती, भैया आ गए। पार्वती, चल, आज मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। कब तक सहेंगे ये पार्वती का जुल्म? आ, ये दोनों बाहर क्यों गई हैं? जरूर कुछ बोलेंगी मेरे खिलाफ। ये लीजिए। पोंडा जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब प्रणाम माँ जी। प्रणाम करने का नाटक ये अपने पति के सामने मत करो बहू। उसके पीछे से जो बात बात पर हमें सुनाती रहती हो वो बताओ उसे। ये क्यों बताएगी? मैं बताती हूँ। भैया, आपके सामने तो ये बड़ी सती सावित्री, सुशील और आज्ञाकारी बनने का नाटक करती रहती है, लेकिन आपके जाने के बाद हर बात पर हम पर हुक्म चलाती है। भैया, सारा दिन हमसे घर का काम करवाती है और तो और मुझे जानवरों की तरह मारती भी है। भैया, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो सुभद्रा। मैं सब समझता हूँ। शकुंतला को घर से बाहर निकालकर तुम्हारा मन नहीं भरा जब पार्वती के पीछे पड़ी हो? तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? सच झूठ तुम जानो। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, मैं पार्वती के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता। सुन लिया माँ जी। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि आपके बेटे को आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अब मैं जो बोलूंगी वही सच होगा और आप दोनों भी वही करोगी जो मैं करने के लिए कहूंगी। अब जल्दी से जाओ और अपने बेटे और बहू के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करो। जाओ। हटो। माँ, अब तो हम अपनी फरियाद भी किसी को नहीं सुना सकते। माँ, सुभद्रा। जी भाभी। पानी गर्म हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाती हूँ। जी करता है उस चुड़ैल को इसी गर्म पानी से जला दूं। लीजिए भाभी। ये गर्म पानी है? हाँ भाभी, अभी अभी तो चूल्हे से उतारा है। जरा देखो तो कितना गर्म है। ये क्या किया तूने बहू? सजा दी है मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करने की। दोबारा भड़काया तो पानी से नहीं, जलती हुई लकड़ी से जला डालूंगी।
जरा देखो तो। अब तो कोंडा जी को शिकायत करनी ही पड़ेगी इस चुड़ैल पार्वती की। कोई फायदा नहीं है माँ, कोई फायदा नहीं है। हमने जो जो तकलीफें शकुंतला भाभी को दी है, आज हम वही सब भुगत रहे हैं माँ, है ना माँ? हाँ बेटी, सच कहते हैं, जो बोएगा वही काटेगा। माँ। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। बिना शुभ कर्मों के जीवात्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता। अतः उसे दूसरों की निंदा करने में अथवा दूसरों से घृणा करने में व्यर्थ न गंवाकर ईश्वर की आराधना में लगा दो। हर किसी का आदर करो, अनादर नहीं। हर किसी को प्रेम दो, नफरत नहीं। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को वस्त्र दो, तो ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। स्वार्थ से प्रेरित होकर जब तुम अपनों के ही शत्रु बन जाते हो, तब तुम मनुष्य स्तर से पशु स्तर पर आ गिरते हो। फिर तुम्हारा उत्कर्ष कैसे होगा? तुम्हारी उन्नति कैसे होगी? तुम उस पर क्रोध मत करो और कभी अभद्र व्यवहार मत करो। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। पार्वती, पार्वती, रो क्यों रही हो? ये क्या हुआ? देखिए ना, माँ जी ने मेरा हाथ गर्म पानी में डुबो दिया। माँ, अरे अच्छा हुआ कोंडा जी बेटा, तुम जल्दी आ गए। देख देख तेरी लाडली पत्नी की करतूत, किस तरह से सुभद्रा का हाथ जला दिया गर्म पानी से। बहुत हो गया। अपनी की गई हरकत को छुपाने के लिए पार्वती पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। कोंडा जी, पहले भी शकुंतला के साथ तुमने यही किया था और आज फिर? ये झूठ है भैया। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। एक बात याद रखो माँ, अब अगर पार्वती को जरा भी तकलीफ दी तो मैं इस घर के 2 हिस्से कर दूंगा। एक में तुम और सुभद्रा रहोगी और दूसरे में मैं और पार्वती। और इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। डरिए मत माँ जी, मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। इससे पहले ही मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर कर दूंगी। जिंदगी भर मैंने कभी कोई घर का काम नहीं किया और आज किस्मत इस मोड़ पर ले आई है कि चलकर कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। हमने शकुंतला भाभी के साथ जो किया, हम भुगत रहे हैं। अरे खुशहाल चंद मारवाड़ी जी, आप? नमस्कार दुर्गा जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ गया जो आप मुझे ढूंढ रहे हैं? दुर्गा जी,
मैं आपके घर गया था, आप मुझे वहां मिली नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप अपने घर में 2 दिन और रह सकती हैं। उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा। मेरा घर और आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपकी बहू पार्वती ने वो मकान मुझे 15,000 रुपए में बेच दिया है। क्या क्या कह रहे खुशहाल चंद जी आप? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आपके पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। फूट गई हमारी किस्मत। लेकिन भाभी हमारा घर कैसे बेच सकती है? घर तो भैया के नाम पर है माँ। इतना क्या प्यार उमड़ आया अपनी पत्नी पर कि जन्मदिन पर उसने तुम्हें तोहफा मांगा और तुमने हमारा मकान ही उसके नाम पर कर दिया? हम कहाँ जाएंगे? ये जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मुझसे भूल हो गई माँ। उस भूल को अब भी सुधारा जा सकता है भैया। आप वो 15,000 रुपए खुशहाल चंद को वापस दे दीजिए। लेकिन 15,000 हैं कहाँ जो लौटाएंगे? क्या मतलब? समधन जी, वो 15,000 तो मैंने लगा दिए अपने धंधे पर। अब पिताजी का धंधा डूब रहा था ना? तो तुमने उन्हें आबाद करने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। धंधे को बचाने के लिए आपने अपना घर क्यों नहीं बेच दिया भाभी? हाँ, अब अकल की बात की है तुमने ननंद जी। अगर पिताजी वो घर बेच देते तो मैं और तुम्हारे भैया कहाँ रहते? क्या मतलब? मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? आप और मैं मेरे मायके में रहेंगे और मैं और माँ? शकुंतला को घर से निकालते वक्त तुम दोनों ने ये सोचा था कि वो कहाँ जाएगी? माँ, अच्छा फर्ज निभाया तूने बेटे का कोंडा जी। जन्म से लेकर बड़े होने तक मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, और आज जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है तो तुम मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। चलिए। दामाद जी, हम आपको लेने के लिए ही आए हैं। क्षमा कीजिएगा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम तो केवल तुम्हें चलने के लिए कह रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। हाँ चलिए। पार्वती, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम भी अपने मायके नहीं जाओगी। क्या हो गया है आपको? आप तो जानते हैं मैं दुख और तकलीफ में नहीं रह सकती, और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी दुख और तकलीफ में रहने नहीं दिया, इसलिए मैं तो अपने मायके में जाकर रहूंगी। धक्के खाना जिनकी किस्मत में लिखा है वो खाएं। नहीं माँ, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। जिसे इस घर से जाना है वो जाए। हम एक साथ रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है दामाद जी? हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहूंगा। 2 दिन बाद जब खुशहाल चंद के लठैत आकर घर से बाहर निकालेंगे तो खुद ब खुद चले आओगे। चलिए पिताजी। चलो बेटी। खुशहाल चंद जी, बस हम सामान लेकर निकल ही रहे हैं। मैं आपको घर से निकालने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप दूसरे घर का प्रबंध कर लीजिए और तब तक आप लोग यहीं रहिए। नहीं खुशहाल चंद जी, ये घर अब हमारे लिए पराया हो गया है। हम खेत में ही जाकर रह लेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे। ये लीजिए। जैसी आपकी इच्छा।
पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। माँ जी मत निकालिए, एक बार उन्हें आने दीजिए। फिर माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी माँ जी? माँ जी मुझे मत निकालिए। आंखें होकर भी हम कितने अंधे हो गए थे। शकुंतला जैसे हीरे को हमने कांच समझा और पार्वती जैसे कांच को हमने हीरा। भाईजा, अठौते, कई साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा हार चाहिए, याद है ना? इसलिए सोचा कि जाने से पहले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूं। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हार तो देखो, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं? खरंच खूपच छान, हाँ। बहुत पसंद है। आहो, इस हार से मंगलसूत्र का महत्व ज्यादा है। आज एक नई दृष्टि से देखो। नई दृष्टि से? हाँ, क्योंकि कल तात्या को यहाँ हल चलाना है, खेती करनी है। आओपन तात्या भी बच्चा है। अब बचपन छोड़कर उसे बड़ा होना है। घर के काम के साथ साथ उसे खेती भी करनी होगी। क्यों? भाईजा, कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या क्या काम है उन सब का तो पता होना चाहिए ना उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक यात्रा पर। आहो, हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं भाईजा, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वहां अकेले ही जाना पड़ता है। काय हो? आपको साईं बेटे ने शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दे दी है? हाँ भाईजा, वही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। बस उनका स्मरण करते करते ही मैं यात्रा पर चला जाऊंगा। अगो भाई, अचानक आज? क्या वो दिन याद आ गए जो बचपन में इसे इसी तरह खाना खिलाते थे? तात्या, खाना कैसे लगा? माँ, आज के खाने में पिताजी का प्यार भी मिल गया है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है माँ। अच्छा, आहो, देखा आपने कैसी बातें करने सीख गया है बेटा। साईं बाबा के साथ रहता था ना। हाँ पिताजी, बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ। मैं और महालसा पति रात भर बातें ही करते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे रात की सुबह होगी ही नहीं। जिस रात की सुबह नहीं होती बेटा, उसे काल रात्रि कहते हैं। क्या पता मेरे लिए भी ये रात काल रात्रि है या नहीं। तुम कितनी निष्पाप हो भाईजान। इश, इसलिए तो तुम पर इतना प्यार आता है। चलो हटो। अच्छा चलो, आंखें बंद करो। क्यों? मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं कल मैं कह पाऊंगा या नहीं। आहो, आजकल आप कुछ अजीब ढंग से बातें करने लगे हो। अच्छा, तो फिर मेरी बात मानकर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। बराबर भाई, ठीक है। देखो बंद रखना। हाँ? खोलना मत। अजीब बात नहीं है। खोलना नहीं, खोलना नहीं कहा ना। नहीं। आंखें खोलो। अगो भाई, सोने का हार
आहो, महंगा होगा, है ना? भाईजा, अठौते, कई साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा हार चाहिए, याद है ना? इसलिए सोचा कि जाने से पहले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूं। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हार तो देखो, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं? खरंच खूपच छान, हाँ। बहुत पसंद है। आहो, इस हार से मंगलसूत्र का महत्व ज्यादा है। मैं आपके लिए कांदा पोहे और चाय लेके आती हूँ। हाँ? पता नहीं और कितने दिन के लिए तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र है, फिर तो उतारना ही है। काय हो? ये मुझे खेतों में क्या दिखाने लाए हैं? भाईजान, मैं जानता हूं ये सब खेत तुमने पहले से देखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इन्हें आज एक नई दृष्टि से देखो। नई दृष्टि से? हाँ, क्योंकि कल तात्या को यहाँ हल चलाना है, खेती करनी है। आओपन तात्या भी बच्चा है। अब बचपन छोड़कर उसे बड़ा होना है। घर के काम के साथ साथ उसे खेती भी करनी होगी। क्यों? भाईजान, कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या क्या काम है उन सब का तो पता होना चाहिए ना उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक यात्रा पर। आहो, हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं भाईजान, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वहां अकेले ही जाना पड़ता है। काय हो? आपको साई बेटे ने शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दे दी है? हाँ भाईजान, वही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। बस उनका स्मरण करते करते ही मैं यात्रा पर चला जाऊंगा। साई बेटे, साई बेटे, साई। क्या हुआ माँ? आप ऐसे भागे हुए क्यों आ रही हैं? वो तात्या के पिताजी कह रहे थे कि तुमने उन्हें शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दी है। क्या ये सच है? वो बोल रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया नहीं आपको? हाँ, कह रहे थे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? अगो भाई, मी पण किती वेडी है। सचमुच में पागल हूँ। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि तुमने उन्हें इजाजत दी है। वेडी। अगर तुमने उन्हें इजाजत दी है तो डर किस बात का है? यात्रा के लिए जाना है तो हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो और फिर अकेले ही जाना हो। अगर उन्हें खतरा होता तो क्या तुम उन्हें जाने देते? नहीं ना? साई बेटे, तुम्हारा आशीर्वाद तो हर पल उनके साथ रहता है। हाँ, तो फिर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कुछ नहीं होगा उन्हें, किसी बात का डर नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, माँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें।
साईं बाबा। महालसापति, आज मैं पहली बार अपने आप को मां के सामने कमजोर पा रहा था। ये नाजुक रिश्ते ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। मां जब मुझसे बातें कर रही थी तब मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊं मां को कि गोते पाटिल अब अपने जीवन के अंतिम सत्य की महायात्रा की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि इस यात्रा में इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता, नहीं जाता। महालसापति, ये कैसी विडंबना है कि मैं यहां दुर्बलों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों को करुणा देने आया हूं, लेकिन मैं अपनी मां को करुणा नहीं दे सकता, करुणा नहीं दे सकता। सबका मालिक एक। अगो भाई, क्या हुआ? ये रोने की आवाज कैसी? कुछ नहीं भाईजा, कुछ नहीं। मैं क्यों रोने लगा? कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो रोने की आवाज सुनी। मैं भला क्यों रोने लगा? आहो, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? भाईजा, तुमसे छिपा सकता हूं, साईं बाबा से तो नहीं छिपा सकता ना। मुझे माफ करना भाईजा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था तुम्हें जन्म जन्म तक साथ देने का, लेकिन इसी जन्म में साथ छोड़कर जाऊंगा।